चलिए जानते हैं झारखंड की फटाफट बड़ी खबरों को केवल कुछ ही मिनटों में। साथ ही हम जानेंगे मैया सम्मान योजना की राशि, पीएम किसान योजना, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, किसान मजदूर, बेरोजगार युवाओं, पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम से जुड़ी अहम अपडेट। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण में अटल जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनके विचारों और दूरदर्शी नेतृत्व ने हमेशा राज्य के विकास की दिशा तय की है और प्रदेशवासी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। दुमका जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने राज्य की परीक्षा प्रणाली और छात्र व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली या पेपर लीक जैसी घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राज्यपाल ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए ताकि मेधावी छात्रों का विश्वास तंत्र पर बना रहे और उन्हें उनका न्याय संगत अधिकार मिल सके। रांची में प्रतियोगी परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का नया मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है। सदर अस्पताल प्रबंधन की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार 24 घंटे निगरानी रख रही है। चिकित्सकों के अनुसार लगातार अनशन के कारण उनके शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी दर्ज की गई। प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जबकि साथी छात्र उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी पेपर लीक मामले में अपराध अनुसंधान विभाग अर्थात सीआईडी की विशेष जांच टीम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जांच अधिकारियों ने देवघर निवासी मामले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी और उससे जुड़ी विभिन्न शेल कंपनियों तथा व्यावसायिक ठिकानों पर शिकंजा कस दिया है। सीआईडी की टीम वित्तीय लेन देन और नेटवर्क के तार तलाशने के लिए कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में शामिल अन्य संदिग्धों को भी जल्द चिन्हित कर कानून के दायरे में लाया जाएगा। कोडरमा स्थित एक निजी विद्यालय के हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीर रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने पूरी घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के लिए मामले को सीआईडी को सौंपने की बड़ी अनुशंसा की। परिजन इस घटना के बाद से लगातार निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है और जांच टीम जल्द ही हॉस्टल पहुंचकर साक्ष्य जुटाना शुरू करेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने झारखंड के मौसम को लेकर एक बड़ा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राजधानी रांची सहित राज्य के 7 प्रमुख जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश होने की तीव्र संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आम नागरिकों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। श्रावणी मेले के दौरान पवित्र बासुकीनाथ और बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है। रेलवे प्रशासन ने 17 अगस्त से बासुकीनाथ और गोरखपुर के बीच एक नई विशेष ट्रेन संचालित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस ट्रेन के परिचालन से उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले कांवड़ियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस विशेष गाड़ी का ठहराव देवघर स्टेशन पर भी रखा गया है, जिससे यात्रियों का सफर और अधिक सुगम हो सकता है। दिल्ली बोकारो रेलखंड पर यात्रा कर रही श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन की एक बोगी अचानक पटरी से उतर गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि ट्रेन की गति धीमी होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के तकनीकी विशेषज्ञ और राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंचे। रेल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैक की मरम्मत का काम कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया और इस मार्ग पर रेल परिचालन को पुनः सामान्य बना दिया गया है। चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची में दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब राज्य के नागरिक 15 सितंबर तक अपनी प्रविष्टियों में सुधार या नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सके। आयोग के इस फैसले से मानसून, श्रावणी मेले और कृषि कार्यों में व्यस्त आम जनता को एक बड़ी राहत मिली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय सीमा का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट यानी आईआईसीएम रांची ने कार्यकारी निदेशक के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से आधिकारिक पोर्टल पर शुरू हो रही है। योग्य और अनुभवी पेशेवर उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि से पहले अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य संस्थान के प्रशासनिक और तकनीकी प्रबंधन को अधिक सुदृढ़ बनाना है, जिससे अभ्यर्थियों को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। झारखंड सरकार ने राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। अब राज्य कर्मियों को गृह निर्माण यानी होम लोन प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कुबेर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया कागजरहित और पारदर्शी हो जाएगी। वित्त विभाग के अनुसार इस डिजिटल व्यवस्था से आवेदनों का सत्यापन तेजी से होगा और कर्मचारियों के खातों में स्वीकृत ऋण राशि बिना किसी अनावश्यक विलंब के सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित पीएम पोषण योजना के वित्तीय प्रबंधन में एक बड़ा सुधार किया गया है। योजना के तहत मिलने वाली बजट राशि का आवंटन अब एसएनआई स्पर्श और कुबेर पोर्टल के माध्यम से सीधे संबंधित विद्यालयों के खातों में किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और कोष के उपयोग में पारदर्शिता आएगी। समय पर बजट मिलने से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब जरूरतमंद मरीजों को केवल एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा और मात्र 15 मिनट के भीतर उनके बताए स्थान या घर तक आवश्यक ब्लड ग्रुप पहुंचा दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने इस आपातकालीन सेवा के संचालन के लिए राज्य के प्रमुख ब्लड बैंकों और एम्बुलेंस नेटवर्क को आपस में जोड़ा है, जिससे दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों के समय जान बचाई जा सके। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के डेली मार्केट क्षेत्र के व्यापारियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने अपर बाजार इलाके में स्थित दुकानों को तोड़े जाने संबंधी नगर निगम के प्रशासनिक आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। व्यापारियों के संगठन ने नगर निगम की इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्थानीय प्रशासन को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और संबंधित अधिकारियों से पूरी योजना का ब्यौरा मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी। सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से झारखंड उच्च न्यायालय ने एक सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य सड़कों के किनारों पर अवैध रूप से लगाए गए अनधिकृत होर्डिंग्स और बड़े विज्ञापन कर दिया। बोर्डों को तुरंत हटाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि ये अनधिकृत बोर्ड वाहन चालकों का ध्यान भटकाते हैं और गंभीर हादसों का कारण बनते हैं। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे अभियान चलाकर ऐसे सभी विज्ञापनों को जल्द से जल्द हटाएं। राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। फर्जी जाति और निवास प्रमाण पत्रों के आधार पर होने वाले नामांकनों को रोकने के उद्देश्य से विभाग ने एक नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी लागू की है। इसके तहत सभी चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का ऑनलाइन और भौतिक रूप से गहन सत्यापन किया जाएगा। यदि जांच में कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो नामांकन तुरंत रद्द कर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। रांची नगर निगम ने राजधानी के ऐतिहासिक डेली मार्केट के पुनर्विकास के लिए एक वृहद योजना तैयार की। इस परियोजना के तहत क्षेत्र की 292 जर्जर दुकानों का आधुनिक तरीके से ढांचागत निर्माण किया जाएगा। नगर आयुक्त ने व्यापारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया है कि दुकानों के पुनर्विकास के बाद अलॉटमेंट प्रक्रिया में पुराने और पंजीकृत दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कदम से न केवल बाजार की स्थिति सुधरेगी बल्कि स्थानीय व्यापारियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण भी प्राप्त हो सके।